गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए फिगर में आपको एक डाइपोल शो किया गया है। डाइपोल है ए बी। पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो है -q और पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो है +q। ओके, और ये डाइपोल है और इसकी जो इन चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 2a और इसका डाइपोल मोमेंट है वो p वेक्टर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। यहाँ p वेक्टर और e वेक्टर के बिटवीन है वो एंगल है वो थीटा है। यूनिफॉर्म का मतलब बताया था मैंने कि उसके इस पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन कांस्टेंट रहने चाहिए। ओके, अब देखिए जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और -q चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो हम देखें फोर्स ऑन -q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे फोर्स होगा F1 -q। आप देख रहे हो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। ओके, फिर फोर्स ऑन +q चार्ज वो होगा F2 वेक्टर इक्वल टू QE वेक्टर। इक्वेशन सेकेंड। ओके, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। 10 रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल F1 + F2। F1 है वो -QE और F2 है वो +QE। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 0। ओके, तो 10 रिजल्टेंट फोर्स ऑन डाइपोल will be 0 in uniform electric field। Clear? That is dipole doesn't move, मतलब डाइपोल है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसे मूव नहीं करेगा। लेकिन आप इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें F1 और F2, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, बट आप देखिए इनकी जो एक्शन ऑफ लाइन, इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये है, इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये है, दोनों की एक्शन ऑफ जो लाइन है वो क्या है? डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के कारण क्या करते हैं? फोर्स कपल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण इस पर एक टॉर्क क्या होता है? एक्ट होता है। देखिए ये पॉइंट मान लीजिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लें तो आप देखिए ये जो फोर्स है वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये फोर्स है वो इस डायरेक्शन। आप देखिए जैसे ये जो, ठीक है, अब इस पर आप फोर्स लगाओगे इधर तो उतना ही फोर्स इधर लगा रहे हो आप, दोनों सेम है, तो आप देखो ये वैसे तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा?
क्या होगा, रोटेट होगा, और रोटेट होगा मतलब इस पर क्या एक्ट होगा, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, अब दोबारा देख लीजिए एक बार, इसमें देखिए ये है, अब इसको आप यू करोगे, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स उतना लगा है, तो ये यहाँ से क्या होगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन इन फोर्स के कारण क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और रोटेट कर कर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने का ट्राई करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, तो टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल, टॉर्क ऑन डायपोल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर distance between action of lines of forces। ठीक है, ये फोर्सेज है और इनकी एक्शन ऑफ लाइन ये है, तो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, BC, और मैग्नीट्यूड लेंगे, कोई फोर्स का ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, QE, और डिस्टेंस क्या होगी, क्लियर। ये क्वेश्चन 3 हो गई, ये क्वेश्चन 4। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो ये एंगल है, अगर इसमें थीटा है तो ये एंगल भी आपको पता है थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो साइन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें BC, परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनस AB हो गया, तो BC अपॉन AB, AB इक्वल टू 2A, यहाँ से आ जाएगा अपना BC इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी टो इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा। ओके, अब इसको ऐसे मैनेज कर दूं मैं, Q इंटू 2A इंटू E साइन थीटा। ठीक है, तो Q इंटू 2A को देखते आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, सिंस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2A, 10 Q इंटू 2A P, तो टो इक्वल टू PE साइन थीटा। क्लियर, और इन वेक्टर फॉर्म देखोगे आप तो टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 और ये क्वेश्चन 6। तो टो वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर, और इसकी जो डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल से। देखिए ये E वेक्टर हो गया, ये P वेक्टर, और इनके बिटवीन एंगल है वो थीटा। तो हमें क्या करना है, थंब रूल में अपने फिंगर को हम कैसे कर्ल करेंगे, वो कैसे मोड़ना है, P टू E मोड़ेंगे, इनको कर्ल करेंगे तो अपना थंब कहाँ होगा, इनवर्स। ठीक है, तो इसमें टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इनवर्स डायरेक्शन। क्लियर हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, टो इक्वल टू PE साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में रहेगा
तो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक है। पहले पी वेक्टर आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ई वेक्टर। ओके, देखिए हमने इसमें फाइनल रिजल्ट देख लिया। तो इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस पे स्पेसिफिक कंडीशंस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा, जब ये डाइपोल है वो रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में आपको बताया थीटा 0 होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 और साइन 0 इक्वल टू 0, तो टो इक्वल टू आ जाएगा 0। क्लियर। और ये जो कंडीशन होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो इस पर टॉर्क को एक्ट होगा, वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो इस कंडीशन में आपको बताइए साइन थीटा साइन 90, तो साइन 90 पुट कर देंगे तो टो अपना आ जाएगा मैक्सिमम और होगा ये पी ई। इस कंडीशन में डाइपोल पर मैक्सिमम टॉर्क है वो एक्ट होगा, ओके। थर्ड कंडीशन देखिए इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में साइन थीटा साइन 180 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में टॉर्क होगा वो 0 होगा, लेकिन ये कंडीशन होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब होता है कि इस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी होती है डाइपोल की वो मिनिमम होती है, और अनस्टेबल कंडीशन में एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। जिसके कारण इस कंडीशन से क्या होती है, स्टेबल और अनस्टेबल। तो ये थी उसकी स्पेशल कंडीशंस। अब देखिए हमने टॉर्क डिस्कस कर लिया, अब टॉर्क पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल है 2 चार्जेस प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम आर एट डिस्टेंस 2 मिलीमीटर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल form. Full stop. This electric field is placed in a uniform electric field of 15 into 10 power 4 Newton per coulomb at an angle 30 degree. Calculate the torque acting on the dipole. Okay, important है और साथ में सिंपल न्यूमेरिकल है। अपने को गिवन है Q, डाइपोल है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड ही लेना है चार्ज का, तो आ जाएगा 1000 माइक्रो कूलम। 1000 का मीन होता है 10⁻3, माइक्रो के लिए यूज करेंगे 10⁻⁻6 कूलम, तो अपना आ जाएगा 10⁻⁻3 कूलम, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 15 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, और थीटा अपने को गिवन है, थीटा अपना है 30 डिग्री, ओके।
और डिस्टेंस पे अपने को दी हुई है 2a। 2a वो है अपना 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो फर्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2a, वैल्यू ऑफ Q -3, 2a 2 इंटू 10⁻³ ओके। तो 2 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, इसमें टॉर्क होगा अपना टो इक्वल टू PE sin थीटा, PE sin थीटा, वैल्यू ऑफ P 2 इंटू 10⁻⁶, और E अपना है 15 इंटू 10⁴। क्लियर। और साइन अपना है इसमें 30 डिग्री। तो 15 और ये कितना हो जाएगा इसमें 2 से करेंगे तो 30 पावर -2 रह जाएगी ना, और साइन 30 1/2। तो करेंगे इसको कट कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा ये टॉर्क इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻², और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, तो ये था सिंपल न्यूमेरिकल।